आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों नहीं बात कर सकते दर्शकों? क्या बिहार में विकास ऐसे ही आ जाएगा? क्या सिर्फ बोलने से विकास आ जाता है? क्या जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या ऐसे बोलने से हो गया? नहीं, करना पड़ा ना। अपनी पार्टी में भी, दूसरों में भी, हर जगह इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसको सुनिश्चित करना पड़ता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वैसे अगर बोला है नो कट्टा, अगर बोला है नो रंगदारी, अगर बोला है नो बाहुबली, और अगर बोला है कि विकास की गंगा बहेगी, तो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा ना। क्योंकि विपक्ष बोलता है रोहित कि मुसलमानों का विकास अगर कोई कर सकता है, और अभी तो द ग्रेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के चुनाव में उतर चुके, रोहितन देव ज्योति कांग्रेस भी, वो कह रहे मुसलमानों का ध्यान किसी ने नहीं रखा, सिर्फ एआईएमआईएम रखेगी। आरजेडी कह रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की टीम भी है, क्योंकि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेगा, इसलिए बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को उतार देती है। रोहित, वीआईपी आ रहा हूं। मेरा एक बात देखिए ऐश्वर्य जी, हाँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं, और जब मैं बोलूंगा, कभी आपने बोला है कि मैं कम महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं? बोलिए। सुनिए ना, जब हम बोलेंगे तो लोगों के कपार का अपेंडिक्स फट जाएगा और लोग लगेंगे बिल्ली की तरह बिलबिलाने। अशफाक उल्लाह खान साहब और कलाम साहब को यह देश अपना आदर्श मानता है। इस देश की आजादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं की भूमिका रही है, उससे कमतर भूमिका मुसलमान भाई और बहनों की नहीं रही है। ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन 1990 से 2005 तक बिहार में सोशल जस्टिस के नाम पर फैमिली जस्टिस लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले बिहार के महत्वपूर्ण राजनीतिक घराने, जिसके सरगना बिहार के जंगल राज के मुख्य आरोपी कहिए, मुख्य कर्ता धर्ता कहिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। उन्होंने बिहार में सबसे ज्यादा ठगने का काम, मूर्ख बनाने का काम अगर किसी कौम को किया तो मुसलमानों को किया। शहाबुद्दीन को जब मन में आता था तो लालू यादव आगे कर देते थे, और जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा या राबड़ी जी का अंतिम कार्यकाल चल रहा था, तो किस प्रकार से छपरा के रहने वाले बिहार के उस समय के तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा को तायित करके उन्होंने शहाबुद्दीन का मानसिक बलात्कार कराने का काम किया। इसको बिहार ने भूलने का काम नहीं किया है। और किस प्रकार से प्रतापपुर में शहाबुद्दीन की दुर्गति कराई गई लालू यादव के निर्देश पर, ये दुनिया जानती है। सिद्दीकी साहब इस बिहार के इतने बड़े मुसलमानों के नेता हैं, लालू यादव मुसलमानों के हिमायती हैं, राबड़ी जी बिहार विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन है। सिद्दीकी साहब जैसे तौल स्टेचर के लीडर को लीडर ऑपोजिशन बनाना भी लालू प्रसाद यादव जी ने मुनासिब नहीं समझा, और मुसलमान परस्ती की बात लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। किस प्रकार से इलियास हुसैन साहब को अलकतरा घोटाले में फंसा दिया, और किस प्रकार से इलियास हुसैन साहब के परिवार की खैर भी लेना मुनासिब लालू प्रसाद जी नहीं समझते हैं। देखिए, बिहार की सम्मानित जनता को हर बात की जानकारी है। मुसलमानों को डर दिखाकर, मुसलमानों को राजनीतिक बाध्यता दिखाकर लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक ठगने का काम किया। मैं अभिनंदन करता हूं मुसलमान भाई बहनों का। 2010 में जो प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बिहार में मिला था, इसमें लालू प्रसाद यादव जी का फैमिली पॉलिटिकल पार्टी 22 सीटों पर सिमट गया था। उससे भी बड़ा मैंडेट बिहार के मुसलमानों के माध्यम से इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिलेगा। और बिहार का मुसलमान, देश का मुसलमान जानता है कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नेता उनकी चिंता करने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रकार से मुसलमान बहनों बेटियों को एक गंदे नाली से निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करके। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ में संशोधन करके जो गरीब, पिछड़ा, कमजोर, मजलूम मुसलमान भाई बहन थे, उनको समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का सदप्रयास किया। देश के हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू के पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित हो, या मुसलमान धर्म में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग हों, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरा हिंदुस्तान सद्भाव के साथ देश के गणनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं आपको बता देता हूं विनम्रता, शालीनता, सहजता के साथ 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, बेटी सब खड़े रहेंगे। मैं क्या बोलूं? जनमत संदीप त्रिपाठी जी, ओके, अजय आलोक जी को जाएगा। संदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी वो बोल रहे हैं क्योंकि उनका नेता है। आपके नेता तो आते हैं, 2 रैली करते हैं, सोचते हैं बिहार जीत जाएंगे। काम तो तेजस्वी यादव करें ना, अगर जीत होगी भी तो वो तेजस्वी यादव की है, राहुल गांधी की नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, अगर द बिग इफ, द बिग क्वेश्चन मार्क। अजय जी आ रहा हूं काउंटर के लिए। रोहित प्लीज, सौरभ जी बोलिए, क्या हंस क्या रहा हूं? ऐश्वर्य जी बताइए। ऐश्वर्य जी, नहीं बता रहा हूं सर, आप आशा कर रहे हैं आरजेडी जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, पहली चीज।
अभी अजय आलोक जी कितने, मतलब अजय आलोक जी जेडीयू के प्रवक्ता हुआ करते थे, वो सच सच बोलते थे। भाजपा में जाते ही कितने झूठे हो गए हैं सर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी मैं पुरानी पीसी देखता हूं सर, और आज आपको देख, अभी आपने बिजली के संबंध में कहा, मैं आपसे एक पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, एक एनटीपीसी का नाम बता दीजिए 11 साल में जो आपने बिहार में लगाया हो। एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए, मेट्रो कॉर्पोरेशन छोड़कर, एक सार्वजनिक उपक्रम। मैं आपके साथ, एक विश्वविद्यालय नया जो आपने शुरू किया हो, हम आपके साथ, बढ़ाकर मान्यता देना नहीं, नया आपने बनाकर शुरू किया हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन सर दिक्कत क्या है, अभी बात हो रही है कट्टे और बंदूक की। साहब बिल्कुल मोदी जी ने कहा कि हम कट्टा नहीं आने देंगे, अब जिगाना पिस्टल का जमाना है। बिल्कुल मोदी जी काहे का पिस्टल? उन्होंने कहा अब कट्टा नहीं जिगाना आएगा, जिगाना पिस्टल। सर अभी एक डॉक्टरवा को जाकर उसके कैंप, उस हॉस्पिटलिया में आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, थोड़ी सेकंड। जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया। कोई कट्टा पिस्टल कहाँ रह गया सर, कट्टा नहीं रह गया, अब जिगाना पिस्टल का जमाना आ गया है सर। जिगना सर वही सर। उसके बाद आते हैं सर, अब मुंगेर उंगेर का जमाना खत्म हो गया। अब एक बात और सर, अभी बात आपने मोदी जी के कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। सर बिल्कुल मोदी जी ने सही कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खिलाऊंगा अडानी को खूब। अभी सर एक बिजली घोटाले का इनकी पार्टी के पूर्व सांसद ने बताया कि 62,000 करोड़ रुपए बिहार की जनता से लूटने का खट्टे में इन्होंने रच दिया, और कह रहे कि खाऊंगा न खाने दूंगा। 3.5 रुपए यूनिट उत्तर प्रदेश में अडानी से 7 रुपए समथिंग। कैसे भैया, क्यों? अजय आलोक जी काउंटर, अजय आलोक जी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। ओके त्रिपाठी जी, अजय आलोक जी इस काउंटर, विजुअल इन द मिडल। अजय आलोक जी, अजय आलोक पाशा साहब आ रहा हूं। आप एनसीआरबी का आंकड़ा बर्बाद कर लीजिए, आइए 1-2 डिबेट करते हैं। ओके त्रिपाठी जी, ठीक है, रुकिए। अब 1 मिनट सुनिए। हाँ काउंटर लीजिए त्रिपाठी जी, वेट, आ रहा हूं। जी हाँ बोलिए ना। न उड़ेगी धूल, न उड़ेगी धूल लेकिन चलेगी आंधी, न त्रिपाठी उड़ेगी जी, धूल वेट। लेकिन चलेगी आंधी, और मिट्टी में ही दफन करके मानेगा कांग्रेस को ये उधार का गांधी। बिहार को गर्त में मिलाने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, उसका लालू यादव। आप पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ, बिजली कहां कहां लगा? आपको जब ये भी नहीं पता है तो मैं आपको क्या बताऊं। 800 मेगावाट का बिजली आज बिहार 20,000 बिजली खुद कंज्यूम कर रहा है। नाम सुना है नवीनगर पावर प्लांट का? नाम सुना है कांटी थर्मल पावर प्लांट का? कितने थर्मल पावर प्लांट लगे जिससे प्रोडक्शन हो रहा है बिजली का? नाम भी सुना है? बोले कहाँ एनटीपीसी लगी है? खोलिए गूगल एआई खोलिए, पता चलेगा। और आपने क्या बोला, विश्वविद्यालय कहाँ खोला? ज्यादा नहीं दूर जाता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया। नालंदा का नाम सुना है ना, नालंदा विश्वविद्यालय का? साहब हम आरजेडी 32 विश्वविद्यालय खुले हुए बिहार में। कुछ पता भी है? बिना पता किए हुए आए बाएं शाएं बिहार में बोलने लगते हैं।